वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिष्का काद्यान विद मैथ्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 4 कर रहे हैं। किसका? क्लास 10th का। क्लास 10th का चैप्टर 4 कर रहे हैं बेटा। 3 पार्ट इसके हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। जिसने नहीं देखी है पहले वो पिछली क्लासेस देखे। और आज हम चैप्टर 4 करने पार्ट 4 करने वाले हैं। और आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं बेटा। जो पार्ट 4 है ये इसका आज लास्ट पार्ट है, क्योंकि जो हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन्हीं को आज हम कवर करेंगे बेटा। तो देखिए कैसे करते हैं। मैं अभी क्वेश्चन रीड कर देती हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहले इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। जिसने डिस्क्रिमिनेंट नहीं सीखा है वो जाकर के सीख ले। b² - 4ac उसका फॉर्मूला होता है। अगर वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है तो वो क्या क्या उसकी वैल्यूज होती है। ये चीज़ हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड हम इसके पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 हम करेंगे अभी। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4.3 न्यू एडिशन। ठीक है, न्यू एडिशन में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square, if so find its length and breadth. ओके, देखिए बेटा, एक हमारे पास आम की बगिया है। इन्होंने बोला क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता। हम करने वाले बेटा इस क्वेश्चन को जो अभी हमने पढ़ा, क्या कि इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है उसमें क्या है। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बेटा रेक्टेंगुलर है। अब ये कहा गया कि एक हमारे पास आयताकार ऐसी बगिया बनाना, आम की बगिया बनाना पॉसिबल है क्या जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी हो। अब मान लो इसकी चौड़ाई है x, तो इसकी जो लंबाई हो गई वो 2 गुना x यानी दुगना होगा x का। और इसका एरिया कितना दे दिया, एरिया 800 मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर है बेटा, 800 मीटर के। अब लंबाई चौड़ाई इसकी गुणा करेंगे तो 2x² = 800 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में x² = 800 / 2 हो गया। काटेंगे तो कितना आ गया, 400। यानी x² की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 400। ठीक है, x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 400 आ गई। ये 400 को इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x² - 400 = 0। ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण है। अब इसके अंदर हम ABC की वैल्यू देखेंगे क्या होगा। a की वैल्यू, x² के आगे जो भी कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। b यानी x के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, लेकिन इसके अंदर तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। और c की वैल्यू क्या आ गई, -400। यही आई हमारे पास, -400 यही आ गई बेटा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब पॉसिबल है कि नहीं है कैसे बता पाएंगे। अभी हम जो d निकालेंगे उसके अंदर जो हमारे पास मूल आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे यानी वास्तविक आएंगे, या फिर कैसे आएंगे उनसे निकाल के हम पता करेंगे। d = b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4a यानी 1, c यानी 400 -400 यही आएगा हमारे पास d डिस्क्रिमिनेंट। 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 1600 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास 1600, यानी b² - 4ac > 0, 0 से बड़ा हो गया।
ठीक है बेटा। जब 0 से बड़ा हो जाता है, जब हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है बेटा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज निकालते हैं। हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, 400 के। स्क्वायर उधर जा करके अंडर रूट में बदल जाएगा बेटा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 का निकालेंगे तो बेटा प्लस माइनस 20। आप लोगों ने ऐसे फैक्टर करके निकाल लेने हैं, जिसको नहीं आता उसको वो ऐसे निकाले, ठीक है, ऐसे फैक्टर करके निकाले। 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है, तो प्लस माइनस 20। अब जो लंबाई चौड़ाई वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो प्लस की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू यानी जो इसकी ब्रेथ हो गई वो क्या हो गई, 20, ठीक है। और लेंथ क्या है, दुगना है इसका, 2x है, यानी 2 × 20 इज 40। तो ये आ गई बेटा हमारे पास 20 और ये आ गई हमारे पास 40। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्या है बेटा, पॉसिबल है, ऐसा हम बना सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू की जगह कुछ नेगेटिव आती या फिर 0 आती तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उससे और भी अच्छे से आप समझ जाओगे कि हम इसको कैसे चेक करते हैं और कैसे हम बताते हैं। सबसे पहले बेटा हमने बनानी है इक्वेशन, और इक्वेशन के बेस पे हमने ये बताना है कि जो इसकी वैल्यू है वो कैसी है, यानी डी निकालना है। फिर अगर वैल्यू उसके कुछ रूट बन रहे हैं, तो जो रूट बन रहे हैं अगर, तो हम निकालेंगे उसके रूट्स। अगर उसके रूट नहीं बन रहे हैं, किस केस में नहीं बनेंगे बेटा, नेगेटिव के केस में नहीं बनेंगे, तो हम नहीं निकालेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो बताइए, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी प्रेजेंट एज डिटरमाइन कीजिए। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, सम ऑफ द 2 मतलब द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड की जो एज का सम है वो इज 20 ईयर्स, 20 साल है। और 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। अगर हम 4 ईयर पहले की बात करें तो बेटा जो उनकी एज है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 था। देखिए अब ये पॉसिबल है या नहीं है वो बताते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है, मतलब लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड, पहले एक फ्रेंड की मानते हैं, एक फ्रेंड, उसकी क्या है मान लीजिए x है, ठीक है। पहले वाले की एज क्या है बेटा, x है। और जो सेकंड वाले की होगी, सेकंड वाले की जो सेकंड वाला फ्रेंड है उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, 20 - x ईयर। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये बोला है जो 2 फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड के एज का सम 20 है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि एक फ्रेंड 5 साल का है तो दूसरा फ्रेंड कितना होगा, 20 - 5 यानी 15 का, ठीक है। तो ऐसे ही हम बता पाएंगे ना, 20 - x ईयर, ये हो गया। अब दोनों की अब सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो 20 - x हो जाएगी। अब देखा जाए 4 years ago, अगर 4 साल पहले की बात की जाए तो जो पहले वाला फ्रेंड है उसकी एज, जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है, फर्स्ट जो लिया हमने, उसकी एज x - 4 हो जाएगी ईयर्स, ठीक है। और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले की जो एज है 4 साल पहले की बात की जाए तो 20 - x माइनस कितना, 4, यही आएगा ईयर्स, ठीक है। तो 20 में से 4 गया 16, 16 - x ईयर, ये बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने बोला
कि जो 4 साल पहले जो उनकी एज है उसकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगी, 48 के इक्वल है। ठीक है, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x किसके बराबर है बेटा, 48 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है, 48 के इक्वल है। अब देखिए जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे बेटा 16x, x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो 16 4 जा 64 माइनस 64, और 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे माइनस और माइनस प्लस 4x और इज इक्वल टू 48। ये आएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, ये आएगा ना। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16x और 4x कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर दीजिए। 16 और 4 20, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 20x, और इसको भी इधर ले आएंगे माइनस 48 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यही बना। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर, मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ अभी, ऊपर की 2 लाइन मिटा के देखिए सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर 64 और 48 ऐड कर दे, 8 4 12 6 14 से 11, तो माइनस 112, उसके बाद प्लस 20x इज इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्म में बनाते हैं। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण आ गई। ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास इक्वेशन आए, अगर ये पूछ रखा हो कि क्या ये चीज पॉसिबल है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यानी b की वैल्यू। अब इसमें a b c की वैल्यू बताइए बेटा। x के आगे वाला जो है वो क्या हो गया, a हो गया। एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो कोफिशिएंट है बेटा वो क्या हो गया, a हो गया, और x के आगे b हो गया, और कांस्टेंट टर्म c हो गया। यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है ये c की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है। यही तो वैल्यू दी गई है। ठीक है, पुट कर दीजिए इसके अंदर। बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 112। अब ये कितना आ गया, 400 माइनस ये 400 आ गया ना। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 448 आएगा बेटा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 48 यही बचा। अगर ये माइनस 48 बचा है तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इसके जो रूट्स है बेटा वो कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। इसके अंदर लेस देन 0, ये लेस देन 0 है बेटा, तो इसके नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और जब इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है हमारे इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। देखिए बेटा, नॉर्मल हमने पिछली जो क्लासेस में किया था उसमें क्या किया था, हमने
क्या निकाल दी थी, चाहे माइनस का आए प्लस का आए, हमने क्या निकालने थे, रूट निकालने थे। लेकिन अभी क्या बोला कि अगर पॉसिबल है तो ही निकालिए आप। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो अलग से आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन तक सॉल्व करके उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना है। इट्स रियली वेरी इजी। ठीक है, क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, अभी हमारे पास इसका एक क्वेश्चन और बच गया, जो कि वो भी बहुत इजी है। ठीक है, एक पार्ट बचता है इसका, क्वेश्चन 5। अभी इसको करेंगे, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 मैं एक बार रीड कर देती हूँ बेटा, समझिएगा। ठीक है, तो बेटा एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप समझना। बिल्कुल इजी है। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो, डिजाइन पॉसिबल है तो, देखो ये बात कही है, इसका मतलब इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोला क्या गया है, अगर पॉसिबल है तो ही निकालिए। ठीक है, क्लियर है? अगर पॉसिबल है तो ऐसा करना है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ, अब देखिए बेटा, लेंथ और ब्रेथ, ठीक, ए भी मान सकते हैं हम, लेंथ एल भी मान सकते हैं। ठीक है, लेंथ मान लो एल है और जो हमारी ब्रेथ है उसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, ठीक है, ब्रेथ को क्या मान लिया बेटा, बी मान लिया। अब दिया गया है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया गया, पेरीमीटर होता है बेटा परिमाप, परिमाप हिंदी वालों के लिए। तो जो इसका परिमाप दिया गया है वो 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, वैसे परिमाप होता क्या है, एक आयत का परिमाप, एक रेक्टेंगुलर का परिमाप क्या होता है। देखिए, जैसे ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, यही गिवन है हमारे पास, L B L B। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है ना इसमें। तो परिमाप क्या होता है, सभी जितनी भी हमारी भुजाएं हैं सभी का जोड़, सभी का एडिशन। ठीक है, तो मतलब L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी B B 2B L L 2L, ये हो गया 2L प्लस 2B, मतलब 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस B। ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बेटा, 2 इंटू L प्लस B, मतलब ये किसके बराबर है, 2 इंटू L प्लस B के बराबर 80 है। क्लियर है? यानी 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो L प्लस B इज इक्वल टू 80/2, कट के कितना आ गया 40, यानी L प्लस B इज इक्वल टू 40 मीटर। यही आ रहा है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से हम एक वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटा, यहां से एक वैल्यू निकाल सकते हैं, L प्लस B इज इक्वल टू 40 मीटर। L की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर 40 प्लस का B उधर जा करके माइनस का B हो गया, यहां से हमारी लेंथ आ गई 40 माइनस B। ठीक है, 40 माइनस B। अब क्या दे दिया बेटा, एरिया, एरिया भी दिया गया है 400। ठीक है, एरिया कितना दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब देखिए, लेंथ की जगह पे 40 माइनस B हम पुट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, लेंथ की जगह पे मैंने रख दिया 40 माइनस B और ब्रेथ का B ऐसे का ऐसा और इक्वल टू 400 लिख दिया बेटा। अब B की मल्टीप्लाई करनी है अंदर, यानी जब तुम B की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 40B माइनस B स्क्वायर
इक्वल टू 400। ये हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब 40b माइनस बी स्क्वायर 400 आ गया, 400 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, समीकरण बन जाएगी, यानी 40b माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस का 400 था, अब बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब आप लोग इतने समझदार हो गए हो कि अब ये इक्वेशन आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डी निकालना है। ठीक है, डी निकाल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना, जब आप लोग इसका डी निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल आएंगे या नहीं निकलेंगे, कोई रियल रूट नहीं होगा या अलग अलग होगा। तो आप लोगों ने इसके रूट निकाल करके कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा चैप्टर का, तो आप लोगों ने यही करना है कि इसके क्या निकालने, रूट्स निकालने हैं और उनको, चलो मैं इसमें ए बी सी की वैल्यू और बता देती हूँ। इसमें ए की वैल्यू बेटा बी स्क्वायर के आगे क्या है 1, और बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू 400। ये दिया गया है ए बी सी की वैल्यू, और पुट करके इसका डी निकालिए और डी निकाल करके कमेंट करना कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे रूट आएंगे। ठीक है बेटा, ओके ठीक है बेटा, तो इसका क्या करना है, कमेंट कर देना है। और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक आप रिवीजन करते रहिए। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर के देखें। चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 5 करेंगे, एपी। ठीक है, एपी की स्टार्टिंग करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।